जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों लोग अध्ययन करेंगे क्लास 10 जो आप लोग 12th में पढ़ रहे हो, मैथ में चित्रा की बुक से पढ़ रहे हो, जिसमें आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का अध्ययन करेंगे। इसी प्रीवियस वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने 5.1 का कंप्लीटली अध्ययन किया है ना, सेम टू सेम जो आप लोगों ने फंक्शन, जो आप लोगों ने फलन और सातत्य की जांच की थी ना, वैसे ही सेम टू सेम 5.2 में भी हम लोग करेंगे। लेकिन 5.2 में हम लोग अवकलनीयता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें हम लोगों ने सातत्यता यानी सतत जिसको कहते हैं, तीनों चीज कह देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बस वही चीज है इसमें, लेकिन इसमें हम लोग अवकलनीयता के बारे में पढ़ेंगे, अवकलन है कि नहीं है। वैसे अवकलन हम लोगों ने क्लास 11th में इसको खत्म कर लिया है, क्लास 11th में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। एक चीज आपको और बता दें, अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किया हो आप लोगों ने तो ज्वाइन जरूर कर लीजिए। बेटर से बेटर तैयारी करने के लिए, बहुत अच्छी से अच्छी तैयारी करने के लिए ज्वाइन हो जाइए, किसी बहुत अच्छी तैयारी हो, इस बार बोर्ड एग्जाम को फोड़ सको, ठीक। देखो सबसे पहले तो उसके हम आपको कुछ नियम बता देते हैं। आज तो हम लोग पढ़ेंगे अवकलनीयता, ठीक। अवकलनीयता, डिफरेंशियबिलिटी इसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक। अवकलनीयता में इसको हम लोग जब एलएचडी को हल करेंगे, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, जब एलएचडी को हल करेंगे या आरएचडी को हल करेंगे, ठीक, या आरएचडी को जब हम लोग हल करेंगे तो फार्मूला इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, एल एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब होता है अवकलनीयता एफ एक्स का मान का, और एल का मतलब होता है लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी का अवकलनीयता क्या हो जाएगा। इसको लिखेंगे हम लोग एफ डैश ए माइनस एच माइनस एफ ए बट ए माइनस एच, और आरएचडी में लिखेंगे हम लोग आर एच डी में लिखेंगे आर एफ डैश एक्स बराबर, यहाँ पे लिमिट और लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, लिमिट एस टेंस टू जीरो। हाँ, इसमें लिमिट एस टेंस टू जीरो पॉजिटिव एफ डैश ए प्लस एच माइनस एफ ए बट ए प्लस एच, बस इसका प्रयोग करेंगे अवकलनीयता में, है ना। बाकी अवकलन आप लोग पढ़ चुके हो क्लास 11th में, ठीक है। देखो जैसे और तो कुछ नियम सतत वगैरह का नियम तो लोग जानते हो ना, जानते हो। अच्छा, अवकलनीयता का फैक्ट्स और बता दिया। एक नंबर वाले में जैसे पूछा जाए, मान लो कि एफ एक्स बराबर आपके पास दिया गया है माड एक्स माइनस 2, तो एक्स माइनस 2 का मतलब हो गया एक्स बराबर 0, तो इधर उसको पक्षांतर करोगे एक्स बराबर ये प्लस 2, तो एक्स बराबर प्लस 2 पर यह अवकलनीयता नहीं है, अवकलनीय नहीं है, बाकी सब पर यह अवकलनीय है, ठीक। अब एक चीज का और ध्यान रखना, जैसे मान लो कि एक्स माइनस 1 है तो एक्स बराबर 1 पर यह अवकलनीय नहीं है और बाकी सब पे अवकलनीय है। अगर यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस 1 पर अवकलनीय नहीं है, बाकी सब पर अवकलनीय है। अगर जैसे मान लो कि यहाँ पर लिखा गया x माइनस 5, तो x बराबर ये 5 पर अवकलनीय नहीं है, बाकी सब पे अवकलनीय है। अगर यहाँ पर प्लस है तो माइनस 5 पर अवकलनीय नहीं है, बाकी सब पे अवकलनीय है। एक नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में जब एक नंबर में आता, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, ठीक, और x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 और x इज लेस देन 1, ठीक, लेस देन 1। और कह रहा है कि सातत्य और अवकलनीयता x बराबर 1 पर विचार कीजिए, x बराबर 1 पर विचार कीजिए। देखो एक चीज का आप लोग ध्यान रखना, यहां पर ये जो है माइनस 2 पर अवकलनीय नहीं है, ये प्लस 2 पर अवकलनीय नहीं है, लेकिन x बराबर 1 पर तो ये अवकलनीय है। x बराबर 1 पर ये क्या है, अवकलनीय है, ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो जैसे यही तो दिया गया है, सतत और असतत के बारे में तो आप लोग जानते हो, मतलब सतत है कि नहीं है बताते हैं, फिर भी आपको सतत के लिए पहले एलएचएल ले लेते हैं। एफ एक्स बराबर हमारे पास एक्स प्लस 2 है, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग एक्स बराबर 1 पर देखेंगे, एक्स बराबर 1 पर है ना, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर F1 देख रहे हैं, तो 2 और 1 3, इस जगह 1 प्लस 2 बराबर 3, और आर एच एल देखते हैं, ठीक है।
आर एच एल देखते हैं, आर एच एल में देखते हैं हम लोग F1 बराबर ये हो जाएगा 1 माइनस 2 बराबर -1। अरे ये तो सतत नहीं है, ये क्या नहीं है, सतत नहीं है आपका। क्यों सतत नहीं है? क्योंकि यहाँ पर देखो 3 जो है वो नॉट इक्वल्स टू -1 है, तो एल एच एल इज नॉट इक्वल्स आर एच एल, तो x बराबर 1 पर तो ये सतत नहीं है। x बराबर 1 पर ये क्या नहीं है, सतत नहीं है। ठीक है, तो फिर आई होप अवकलनीय भी नहीं है। जब सतत नहीं है तो अवकलनीय भी नहीं है। फिर जांच कर लेते हैं, देखो अवकलनीयता के बारे में। अब हम लोग अवकलनीयता देखेंगे। अवकलनीयता पहले LHD, LHD में ध्यान रखना, यहाँ पर लिखोगे आप लोग, यहाँ पर L लिखोगे, F डैश x लिखोगे, यहाँ पर लिमिट लिखोगे, s टेंस टू 0 माइनस लिखोगे। यहाँ पर आप लोग अब ध्यान देना, यहाँ पर x की जगह क्या लिखोगे जानते हो? x की जगह आप लोग लिखोगे, यहाँ पर 1 दिया गया ना, तो 1 माइनस h x की जगह, तो 1 माइनस h और प्लस 2 माइनस, कौन सा माइनस? ये माइनस fa का मतलब हो गया f1, और f1 का मान हमारे पास कितना आ गया? 3, तो यहाँ पर लेंगे 3 बटे ये हो जाएगा h माइनस, तो ये हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 माइनस, ये हो जाएगा 1 माइनस h प्लस 2 माइनस 3, ठीक, बटे h, तो ये हो जाएगा 3, ये 2 और 1 3, ये 2 और 1 3 और 3 0 हो गया ये फिर, तो माइनस h बटे h कटकर हो गया हमारे पास 1। अब आप लोग लोगे RHD, तो R F डैश x बराबर लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव। यहाँ पर x की जगह आप लोग क्या लोगे? 1 प्लस h, वही संतत और असतत, सतत और असतत में जो करते थे वही, तभी तो होता हमारे पास h टेंस टू 0। तो यहाँ पर x की जगह आप लोग क्या लिखोगे? 1 प्लस h प्लस -2 और फिर F1, देखो इसकी जगह पहले हम लोग इसकी जगह लिखते हैं, फिर यहाँ पर डैश नहीं, पहले इसकी जगह लिखते हैं फिर इसकी जगह लिखते हैं, तो F1 जो दिया जाएगा वही, F1 का मान कितना हमारे पास? 3 बटे h, तो यह जाएगा लिमिट s टेंस टू 0। आराम से रोकिए, देखो आराम से रोकिए, यहाँ पर देखो 1 प्लस h माइनस 2 माइनस 3 बटे h, 3 2 5 से 1 घटाओ तो -4 प्लस h बटे h, ठीक है। अब यहाँ पर h का मान क्या है हमारे पास? 0, तो -4 प्लस 0 बटे 0, संख्या बटे 0 क्या होता है? इन्फिनिटिव भी माइनस में, ये माइनस में इन्फिनिटिव, तो 1 और माइनस इन्फिनिटिव इज नॉट इक्वल्स टू में, तो हम लोग कहेंगे कि RHD इज नॉट इक्वल्स टू LHD, तो हम लोग कहेंगे x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। ऐसे अभी थोड़ी देर रुको और सवाल लगने दो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक सवाल है ना, और सवाल लगने दो, क्योंकि टाइप एक ही है, कोई चेंजमेंट नहीं। देखो दूसरा दिखाइए कि f(x) बराबर माड x माइनस 2, f(x) बराबर माड x माइनस 2 और x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है, x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। ध्यान रखना कि अभी हमने आपको पढ़ा दिया है माड x माइनस 2, तो 2 पर अवकलनीय नहीं है, अगर प्लस 2 है तो -2 पर अवकलनीय नहीं है, ये इसको दिखाना पड़ेगा ना। देखो इसके 2 मान होते हैं, माड x का फार्मूला आपको हमने उसमें बता दिया है, आपको माड x का फार्मूला होता है प्लस x माइनस x, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज लेस देन 0, ये मान होता है। देखो सबसे पहले हमारे पास हम लोग लेंगे LHD, तो
एल एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0। हम लोग यहाँ पर 2 पर x बराबर 2 पर, हाँ, तो हम लोग लिखेंगे x बराबर हम लोग लिखेंगे 2 माइनस एच लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर x की जगह लिखेंगे 2 माइनस एच और फिर माइनस यहाँ पर फॉर्मूला देखो एफ ए, तो एफ ए का मान निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पर एफ एक्स बराबर हमारे पास यहाँ पर x है, तो एफ 2 का मान हो जाएगा 2, तो यहाँ पर रखेंगे 2 बटे h। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो माइनस एच बटे माइनस एच कटकर हो गया 1। अब आर एच डी, तो आर एफ डैश एक्स बराबर ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस में है। यहाँ पर इसकी जगह आप लोग क्या लिखोगे, एक्स की जगह लिखोगे आपके पास 2 प्लस एच, तो माइनस बाहर लिखो 2 प्लस एच और माइनस एफ ए, इसकी जगह आप लोग क्या लिखोगे, इस 2 को लिखोगे, तो 2 बटे यहाँ पर जाएगा एच। तो लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस में यहाँ पर -2 माइनस एच और -2 बटे ये हो जाएगा एच। ये क्या हो जाएगा आपके पास एच। अब एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पर 2 और 2 ये हो जाएगा 4, तो -4 माइनस एच बटे एच। यहाँ पर आप लोग h की जगह रखोगे 0, तो जब 0 रखोगे तो हो जाएगा -4 बटे 0, क्योंकि तो 0 हो गया, तो ये हो गया माइनस इन्फिनेटिव। तो हम लोग कहेंगे LHD और RHD जो है वो बराबर नहीं है। LHD का मतलब जानते हो लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, तो बराबर नहीं है। तो x बराबर 2 पर अवकलनी नहीं है। सेम देखो तीसरा सेम टू सेम है, तीसरा तो कर लोगे आप लोग। एफ एक्स बराबर दिया गया है मॉड एक्स, ये एक्स बराबर 0 पर अवकलनी नहीं है, बाकी सब पर अवकलनी है, यही तो है। तो एक्स बराबर 1 पर अवकलनी है, दिखाओ, तो इन्होंने कहा एक्स बराबर 1 पर, तो यहाँ पर एक्स बराबर 0 पर अवकलनी नहीं है, बाकी सब पर अवकलनी है, ठीक। तो हम लोग कहेंगे ये क्या है, एक्स बराबर 0 पर अवकलनी नहीं है। x बराबर किस पर अवकलनीय है, x बराबर 1 पर, 1 नहीं 0 के अतिरिक्त सभी पर अवकलनीय है, इस लिखो 0 के अतिरिक्त सभी पर अवकलनीय है। अगर आपको इसको ग्राफ से समझना है तो ग्राफ से भी समझ सकते हो। देखो इसका ग्राफ इस प्रकार से बनेगा, क्योंकि यहाँ पर है 0। ग्राफ आपने आपको क्लास 11 में 2.4 में पढ़ा दिया है, ग्राफ कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर अगर 1 2 3 4 देखो, 1 2 3 4, अभी -1 -2 देखो, तो ये सब पर जहाँ पर तीक्ष्ण मान हो, जहाँ पर जो आपका एरो तीक्ष्ण बहुत तीव्र गति से घूम जाए, जब यहाँ पर तीव्र गति से घुमा यहाँ पर, तो वहाँ पर अवकलनी नहीं होता है। तो ये 0 पर अवकलनी नहीं है, बाकी सब पर अवकलनी है। इसका ग्राफ से ही हल है। फटाफट आप लोग काम करो, कितने का स्क्रीनशॉट कर लो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, आपकी बार इतनी स्पीड से क्यों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम को फोड़ना है आपकी बार, ध्यान रखना है आपकी बार। इधर देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो, शायद आप लोग उड़ा दोगे ना। देखो फिर से वही सेम टू सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 में है एफ एक्स बराबर एक्स मॉड एक्स, ये तो है एफ एक्स बराबर मॉड एक्स की अवकलनीयता की जांच कीजिए। ये कह रहा है कि जो है इनको अवकलनीयता की जांच करके दे दो। देखो तो देते हैं इनको अवकलनीयता की जांच करके। मॉड एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स, एक्स इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन 0। यहाँ पर अगर हम लोग x मॉड x की बात करें तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और x इज लेस देन इक्वल्स टू 0। लगा लोगे ना, इस पर लगा लोगे ना। अब लोग कि लगाना पड़ेगा, लगा देते हैं। देखो इसको देखो,
पहले एल एच डी समझना, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, यहाँ पर x की जगह आप लोग क्या लिखोगे, 0 इक्वल टू में है तो x बराबर 0, हाँ तो 0 प्लस एच लिखोगे, तो यहाँ पे लिखोगे 0 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर एफ ए तो एफ जीरो का मान 0 ही होगा, बटे यहाँ पर एच यहाँ पर माइनस, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर बटे एच, कट कर हो जाएगा एच, और इसका मान हो गया 0, इसका मान क्या हो गया 0, ठीक है, इसका मान क्या हो गया आपके पास 0। अब देखो यहां पर आर एच डी में क्या है, लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस, यहां पर माइनस एच है, अब क्या प्लस एच रखोगे तो 0 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 0 रखोगे, यहाँ पर 0 ही आ जाएगा बटे एच, तो भी इसका मान क्या आ जाएगा एच स्क्वायर बटे एच, कट कर एच, तो एच और एच की जगह क्या रखोगे 0, तो हो जाएगा 0, दोनों बराबर है, तो एल एच डी और आर एच डी दोनों बराबर है, तो अवकलनीय है कि नहीं है, तो अवकलनीय है, किस पर अवकलनीय है 0 पर, 0 पर अवकलनीय है, x बराबर 0 पर क्या है अवकलनीय है। अब देखो क्वेश्चन नंबर चौथा के बाद पांचवा देखो, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन 1 बटे एक्स, और ये 0, x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज इक्वल्स 0, x इज इक्वल्स 0, देखो x बराबर 0 पर अवकलनीय है, दिखाना है, तो x बराबर 0 पर, अब एक चीज का समझना, यहाँ पे तो ऑलरेडी 0 है, तो आर एच डी जो है हमारे पास ये 0 ही है, अब एल एच डी दिखाओ, तो यह एल एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू -0, यहाँ पे इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे 0 माइनस एच लिखेंगे एक्स की जगह, तो ये हो जाएगा 0 माइनस एच का होल स्क्वायर और साइन 1 बटे 0 माइनस एच माइनस, यहाँ पे क्या होता है एफ ए, और एफ ए का मान क्या होगा, ए का मान क्या है 0, तो यहाँ पर 0 लोगे तो ये 0 तो मतलब ये 0 बटे माइनस एच, तो लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस एच का स्क्वायर तो एच स्क्वायर, साइन 1 बटे माइनस एच बटे माइनस एच, एक एच से एक एच कट गया, एच का मान 0 ले लो, तो 0 का गुणा इसमें करोगे तो 0, तो इसका मान भी 0, ये भी मान 0, तो 0 बराबर 0, हम लोग कहेंगे एल एच डी बराबर आर एच डी, तो हम लोग कहेंगे x बराबर 0 पर अवकलनीय है, ठीक। आगे क्वेश्चन नंबर 6 को आई होप कर लोगे आप लोग। अब देखो फिर भी क्वेश्चन नंबर 6, एफ एक्स बराबर 12x माइनस 13, 12x माइनस 13 और 2x स्क्वायर प्लस 5, 2x स्क्वायर प्लस 5, और ये है 3 ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 3। देखो यहां पर सेम टू सेम कंडीशन करना जैसे ये किया हो आप लोग, यहां पर कितने पर x बराबर 3 पर, x बराबर कितने पर 3 पर, तो x बराबर 3 पर कितने पर 3 पर, ठीक। तो 3 पर जब करोगे तो एक बार आप लोग क्या लिखोगे, जब इसको हल करोगे तो 3 माइनस एच लिखना, जब इसको हल करोगे तो 3 प्लस एच करना, ये आप लोग ही करना, ठीक है। नहीं आ पाए तो फिर ज्वाइन तो आप लोगों ने कर ही लिया है, हम उसको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। वैसे आप लोग कर लोगे, पूरा पूरा उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो 7 नंबर में है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7,
तो सिद्ध कीजिए कि एफ डैश 5 बराबर 2f डैश 7/2, 2f डैश 7/2। देखो यहां पर f डैश का मतलब क्या था, अवकलन। तो सबसे पहले अवकलन जो करोगे तो f डैश x, इसका अवकलन होता है 2x, ठीक, जो भी घात है वो आगे जाएगा, माइनस इसका अवकलन होता है 4, क्योंकि x का अवकलन होता है 1, ठीक, और इसका होता है 0। तो f डैश x बराबर हो जाएगा 2x माइनस 4। तो इसकी जगह x की जगह रखोगे 5, तो f डैश 5 बराबर हो जाएगा 2 × 5 माइनस 4, 5 दूनी 10 से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा, 6। इसके अलावा देखो यहाँ पर 2 और f डैश, ये आप लोग हो गए लेफ्ट हैंड साइड में ले लो और इसको राइट हैंड साइड में ले लो, ठीक। यहाँ पर f डैश 7/2, तो हो जाएगा 2f डैश 7/2 का मतलब यहाँ पर 2 की जगह 2 लिखो, यहाँ पर x की जगह 7/2 माइनस 4, इससे कट गया तो 7, ठीक, माइनस 4। अब एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखना, इंटू 2 भी है तो इंटू 2 कर लेना, तो ये जाएगा 2 × 3 अर्थात 6। तो देखो दोनों बराबर है, तो LHS और RHS दोनों बराबर, फटाफट शॉर्ट कर लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 8। क्वेश्चन नंबर 7 से आप लोग डर गए होंगे कि क्या हो गया अचानक, पता नहीं। देखो अवकलन से ना डरो, अवकलन जो है आप लोग 5.3 में आपको अभी पढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है। वैसे अवकलन, अब देखो ये मान दिया गया है, ये आपको प्रूफ करना है। सबसे पहले अवकलन का एक रूल्स बता दे आपको कि d/dx का मतलब अवकलन x की घात n, जो भी घात है उसको आगे लिखेंगे, उसकी घात से 1 कम कर देंगे। d/dx x का अवकलन होता है 1 और d/dx c का मतलब अचर कांस्टेंट, हाँ, इसका अवकलन होता है 0। पढ़ाएंगे अवकलन, तो इधर इसका f डैश x निकालो। f डैश x का मतलब अवकलन, हाँ, डैश का मतलब अवकलन, जो भी घात है वो आगे जाएगा, 2 × 6 x² माइनस 9 दूनी 18 x और प्लस x का होता है 1, तो 12 अचर का होता है 0। अब यहाँ पर आप लोग LHS ले लो, LHD नहीं LHS, ठीक, ये साइड f डैश 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और ये 1 का स्क्वायर माइनस 18 × 1 प्लस 12, तो हो जाएगा f डैश 1 बराबर 6 एकम 6 माइनस 18 एकम 18 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 18 और 18 घटकर हो जाएगा 0। अब RHS ले लो, f डैश 2 ले लो, 2, तो यहाँ पर 6 2 का वर्ग माइनस 18 × 2 प्लस 12, तो f डैश 2 बराबर 6 चौको 24, हाँ, 2 का वर्ग 4 होता है, माइनस 18 दूनी 36 प्लस 12, ये हो गया 36 और 36 घटकर हो गया 0। देखो हम लोग कहेंगे f डैश 1 जो है वो f डैश 2 के बराबर है कि नहीं। ये तो सवाल नंबर 8 था। सवाल नंबर 9 देखो, सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 में है f(x) बराबर kx² f(x) बराबर kx² प्लस 7x माइनस 4 प्लस 7x माइनस 4, तो f डैश 5 बराबर 97, f डैश 5 बराबर 97। तो k का मान आपको ज्ञात करना है। तो f डैश का मतलब क्या होता है, अवकलन। आपको अवकलन करना है, क्या करना है, अवकलन करोगे। देखो तो k का मान इन्होंने हमसे पूछा है, देखो यहाँ पर इसका f डैश x निकालो, जो भी घात है वो आगे आ जाएगा, 2kx उसकी यहाँ से 1 कम हो जाएगा, प्लस 7x का होता है 1 और अचर का होता है 0। अब देखो हमारे पास f डैश 5 निकालो, तो f डैश 5 बराबर यहाँ पर 2x की जगह 5 लिखोगे, 2k5 प्लस 7, f डैश 5 की जगह क्या लिखोगे, 97 लिखोगे, तो 97 बराबर 5 दूनी 10 प्लस 7, इसको 5 दूनी 10 के प्लस 7, 7 को तो 95 करो, तो 10k बराबर 97 माइनस 7, तो 10k बराबर हो जाएगा 90 और 10 निमा 90, तो हम लोग कहेंगे k बराबर 9, k बराबर क्या जाएगा 9। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 10। बस लास्ट, f(x) बराबर e की पावर mod x, f(x) बराबर e की पावर mod x,
मॉड एक्स की अवकलनीयता की जांच कीजिए। सबसे पहले तो यहां पर समझना e की पावर मॉड एक्स का फार्मूला क्या होगा। e की पावर मॉड एक्स का फार्मूला एक बार प्लस एक्स एक बार माइनस एक्स, आपको पता है। तो एक बार e की पावर प्लस एक्स एक बार e की पावर माइनस एक्स। प्लस वाले में क्या होता है, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, इसमें लेस देन जीरो, ये होता है। ठीक, LHS RHS दोनों को हम लोग देख चुके हैं कि इसको अगर LHS मानेंगे तो इसको RHS मानेंगे। ठीक है, LHD लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक, LHD में हम लोग क्या लेंगे, देखो x बराबर 0 पर लेंगे हम लोग, x बराबर 0 पर। तो L डैश x बराबर, ठीक, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस। अब x के स्थान पर क्या लिखोगे, 0 माइनस h। ठीक, तो यहां पर e की पावर 0 माइनस h माइनस, अच्छा फार्मूला लिख दे अगर बाई चांस दिमाग से उतर गए हो। फार्मूला होता है आपके पास लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h a माइनस h, a माइनस h माइनस एफ ए बटे माइनस एच, और ये होता है लिमिट h टेंस टू 0, ये होता है एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटे एच। ठीक, LHD और RHD में, ये LHD में है और ये RHD में है। ठीक, देखो यहाँ पर माइनस, अब एफ ए का मतलब F0 का मतलब हो गया e की घात 0, क्योंकि अब ये हो जाएगा माइनस एच। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा e की घात माइनस एच, ये e की घात माइनस एच हो जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा 1, किसी का भी घात 0 हो उसका मान होता है 1। ठीक, और माइनस एच तो हो जाएगा माइनस एच। ठीक है ना, अब एक चीज का ध्यान रखना कि यहां पर एक फार्मूला हम लोग प्रयोग करने वाले हैं जो कि हाई स्कूल नहीं, क्लास 11th के बुक से ही है। किस बुक से है, क्लास 11th के बुक से है। वो फार्मूला क्या है कि e की घात अगर h है या कुछ भी है बटे -1 बटे h है, ठीक, तो उसका मान होता है 1। इसी प्रकार e की घात -h -1 बटे -h है तो उसका मान होता है -1। तो समझना इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा -1। अब RHD में आ जाओ, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर f a प्लस h, तो हम लोग a प्लस h, तो इसकी जगह लिखेंगे e की घात -0 प्लस h माइनस, इसके जगह fa का मतलब हो गया e की घात -0, तो e की घात -0 बटे ये हो जाएगा h प्लस में। अब यहाँ पर समझना, जिस प्रकार से e की घात 0 का मान अभी हमने बताया था आपको क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1, किसी का भी घात 0। यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा e की घात माइनस h माइनस, समझना e की घात -h बटे ये आपके पास क्या हो जाएगा, देखो ये 0 है तो e की घात 0 का मान 1 भी कर सकते हो। अगर माइनस को प्लस करना है तो इन्फिनिटिव करते हैं हम लोग। ठीक है, क्या करते हैं, इन्फिनिटिव। तो वही समय इन्फिनिटिव का नहीं करना है, इसको हम लोग 1 भी रख देते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या की अगर चर की घात 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1। उसका मान क्या होता है, 1। ठीक है, तो समझना, अब यहां पर हमने इसको 1 ले लिया बटे h ले लिया, बटे क्या ले लिया, h। अब थोड़ा सा यहां पर समझना कि इस पूरे का मान अगर हम लोग 1 लेते हैं तो कितना आएगा, +1। तो यहां पर देखो -1 जो है वो +1 के बराबर नहीं है, क्योंकि इसका मान प्लस में होगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक,
तो फिर प्लस 1 माइनस 1 तो बराबर नहीं है, तो हम लोग कहेंगे LHD इज नॉट इक्वल्स टू RHD। तो हम लोग कहेंगे x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। क्या नहीं है? x बराबर 0 पर ये अवकलनीय नहीं है। दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों ने क्या खत्म किया है? 5.2। ठीक, तो ध्यान रखना 5.2 तो हमारा खत्म हो गया है। अब पढ़ेंगे 5.3। दोस्तों आपको बता दें 5.3 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एनडीए एयरफोर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 5.3 में जरूर मिलिए। तो आज के तो इतने ही। ठीक है, अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो ज्वाइन जरूर हो जाइए, जिससे कि बेटर से बेटर तैयारी हो। तो दोस्तों इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आराम से हर एक एक्सरसाइज में मिलते रहिए। टेक ए स्क्रीनशॉट।